लेट्स बी रियल फॉर फ्यू मिनट्स। अभी नीट के लिए अराउंड 6.5 मंथ्स बचे हुए हैं। बच्चे भी डरे हुए हैं, सम आर कंफ्यूज, एंड कुछ बच्चे सोच रहे हैं अभी से लेके नीट क्लियर करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट लिसन केयरफुली, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन हेयर। मैं यहाँ पे इस वीडियो पे ना ही कोई फेक मोटिवेशन दूंगी और ना ही मैं कोई फॉल्स होप्स देने आई हूँ, बिकॉज इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आई हैव बीन इन योर प्लेस। मैं इस प्रिपरेशन की जर्नी से गुजरी हूँ एंड आई नो हाउ इट फील्स। एक एस्पिरेंट को कैसा फील होता है, एंड अभी ये जो नेक्स्ट 6.5 मंथ्स है ना, कैसे तुम्हें अप्रोच करना चाहिए, क्या 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 चीज़ें तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज तुम्हें यूज़ करना चाहिए, एंड व्हाट वाज माय कंडीशन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा सिचुएशन क्या था, एंड व्हाट वर द थिंग्स व्हिच आई डिड व्हिच मेड मी एन एमबीबीएस स्टूडेंट इन निम्स कल्याणी। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। स्टे टिल द एंड, लास्ट तक वीडियो देखना। वीडियो को 1.5x पे देख लेना, ऑब्वियस नो इशू, बट मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट। तुम अगर वीडियो देख रहे हो, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मेक श्योर यू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द डेडलाइन कि कहाँ तक कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। हम ब्रेक कर लेते हैं। अभी अक्टूबर मिड चल रहा है, ठीक है। तो अभी से लेके 1.5 मंथ्स आर स्टिल लेफ्ट, जहाँ तक तुम्हें 11th को टाइम देना चाहिए। तो लास्ट ऑफ नवंबर ट्राई करो कि तुम्हारा जो क्लास 11th है वो कंप्लीट हो जाए। देखो, अगर अभी तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, यू आर डन विथ नथिंग, एंड यू थिंकिंग कि मुझे एम्स मिल जाएगा अगले 6.5 महीने मेहनत करके, तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी 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 टफ, बहुत टफ है। अनटिल और अनलेस तुम सारा कुछ एकदम एकदम निछावर निछावर नहीं कर देते हैं ना, एकदम सब कुछ झोंक देते हो अपने अंदर, जो भी मोटिवेशन है, जितना भी टाइम है, जितना भी फोकस है, एनर्जी है, एवरीथिंग यू डेडिकेट फॉर योर गोल। तुम आउटर नॉइस को पूरा कैंसिल कर देते हो, एंड तुम किसी से पूछते भी नहीं कि नेक्स्ट 6.5 मंथ्स में पॉसिबल है कि नहीं। तब जाके आई विल से कि अभी तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, स्टिल देयर इज अ चांस कि तुम, हाँ, बहुत अच्छे कॉलेज में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट इफ यू आर इन अ प्लेस जहाँ पे लाइक यू आर डन विद 10 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स, एंड यू आर आस्किंग कि क्या अभी से हो सकता है, देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब पे आके पूछना इज सेंसलेस, ठीक है। व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट मैं नहीं पूछती थी, बट ओके, इफ यू रियली वांट टू आस्क, अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 चैप्टर्स आर डन, मतलब अभी से स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले कर चुके हो तुम स्टार्ट, ठीक है, अभी से किक स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, एंड इसके बाद कोई भी फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए और ना ही एक लॉन्ग गैप आना चाहिए। हाँ, कभी शायद थोड़ा कॉमा आ सकता है, थोड़ा शायद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, या फिर मैक्सिमम हाफ ऑफ द डे कैन बी वेस्टेड, बट उससे ज़्यादा वी कैन नॉट अफोर्ड। आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन हियर। वो आधा दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए टू बी प्रैक्टिकल, राइट। बट ठीक है, तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, सब कुछ जितना भी डिस्ट्रैक्शन है सब कुछ ऑफ कर दो, एंड पूरा फोकस, वो जो होता है ना, जो हम होता है ना, जो लेंस के थ्रू हम सनलाइट को फोकस करते हैं, अगर वो कर पाओगे देन इट्स पॉसिबल, अदरवाइज भूल जाओ। एंड अगर तुम लाइक रीस्टार्ट कर रहे हो, 10 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स हो चुके हैं, देन यू आर इन अ गुड प्लेस, काफ़ी सही है, तुम्हारा जर्नी सही जा रहा है, मतलब अभी तुम्हें रीस्टार्ट करना है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू डू द सेम। तुम्हें भी डिस्ट्रैक्शन को बंद करना होगा, क्योंकि बेटर, जितना तुम बेटर एफर्ट दोगे उतना ही बेटर जगह पे तुम जाओगे, राइट। सो इट्स हाई टाइम कि तुम अभी सारे डिस्ट्रैक्शन ऑफ कर दो, एक जगह पे फोकस करो। नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर द डेडलाइंस। अभी तुम्हें क्लास 11th कंप्लीट कर लेना चाहिए टिल लास्ट ऑफ नवंबर। अगर बहुत हाई जा रहा है फिर भी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, या फिर मैक्सिमम बाय 10th दिसंबर पूरा 11th कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लास नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एवरीथिंग। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए द फार्मूला नोट्स, द शॉर्ट नोट्स शुड बी रेडी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट जो 2 महीने रह जाएंगे ना, 2 महीने, 2.5 महीने मैक्सिमम, लाइक बाई फेब्रुअरी में बोल रही हूँ, फेब्रुअरी तक तुम्हारा क्लास 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। 12th उस टाइम पे कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विथ डेली 1 से 2 घंटा रखना है जब तुम क्लास 11th रिवाइज करोगे। तो इफ आई टॉक प्रॉपरली, टिल फेब्रुअरी लास्ट तुम्हारा क्लास 11th हो जाना चाहिए एक बार, अलॉन्ग विथ अ प्रॉपर राउंड ऑफ रिविजन, एंड क्लास 12th तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसी टाइम पे तुम जो भी पढ़ोगे उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि उसके बाद यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर टाइम कि तुम फिर से 11th की तरह उसको रिवाइज करो, राइट। उसके बाद तुम्हें फुल टेस्ट देना है, तुम्हें रिवाइज करना है, उसके थ्रू तुम्हें टेस्ट रिवाइज करना है। तो जब तुम 12th कंप्लीट करोगे ना, तो लीव नो स्पेस कि हाँ मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं सही से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। डू एवरी पॉसिबल थिंग जो भी पॉसिबल है, बट अभी के लिए क्लास 11th कंप्लीट करना इज योर प्रायोरिटी। अगर तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, कॉन्ग्रेट्स, यू आर इन अ जोन जहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आई कैन सी। बिकॉज देखो, अगर तुम्हारा 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यू आर स्टार्टिंग विथ 12th, पर तुमने अभी तक रिविजन नहीं कर रखा है ना, स्टिल यू आर इन अ गुड प्लेस, यू नो, ठीक है। अभी से लेकर रिविजन स्टार्ट करोगे, क्लास 12th करते चलोगे, हो जाएगा।
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी, स्टॉप आस्किंग पीपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत बच्चे मुझे डेली मैसेजेस आते हैं, दीदी अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, हो जाएगा ना? मैं अगर बोल दूँगी कि नहीं होगा, उसे नहीं होगा क्या? अगर तुमने प्रॉपर एफर्ट दिया, पर मैंने बोला कि नहीं होगा तुम्हारा, अभी तो बस 6.5 महीने बचे हुए हैं, नहीं हो पाएगा। बट तुमने वो चीज़ नहीं सुना, अपना प्रॉपर एफर्ट दिया, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑब्वियसली हो जाएगा। पर अगर मैंने बोल दिया कि हाँ भाई हो जाएगा, बट यू आर नॉट पुटिंग प्रॉपर एफर्ट्स, हो जाएगा? आई थिंक मैं वो चीज़ क्लियर कर पा रही हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ। स्टॉप आस्किंग फॉर पीपल्स वैलिडेशन, किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए अभी तुम्हें। अभी जो है एक प्रॉपर प्लान चाहिए। नवंबर एंड तक 11th कंप्लीट करो। क्या-क्या रिसोर्सेज़ होना चाहिए? क्लास लो अच्छे से। वन शॉट देख लो क्या दीदी? अगर तुम्हारे कंसेप्ट वगैरह सही है, तुम्हें आता है चैप्टर, तो वन शॉट देखो। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी है। अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता बिल्कुल भी, यू नो नथिंग, तो फिर तुम वन शॉट से करने जाओगे, उसमें टाइम भी दोगे, फिर भी उतना समझ नहीं आएगा, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन एंड यू विल थिंक कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। फिजिक्स के लिए मैं बोल रही हूँ स्पेशली, कंसेप्ट बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गो फॉर वन शॉट्स अभी से, है ना? कुछ चैप्टर्स के लिए, लाइक इनिशियल कुछ चैप्टर्स के बैकलॉग्स हैं, यू नो लिटिल बिट, तो उसके लिए वन शॉट ठीक है। बट अभी पूरा फिजिक्स तुम सोचो कि चलो वन शॉट से कर लेते हैं, पहले ही बोल रही हूँ 100 110 मैक्सिमम जाएगा अगर तुम प्रॉपर एफर्ट दोगे भी, ठीक है? उससे बेहतर है कि अभी भी 6.5 महीने है भाई, ठीक है? उसमें तुम अराउंड मान के चलो कि तो तुम 5 महीने तो दे ही सकते हो अराउंड सिलेबस कंप्लीशन के लिए। तो इट्स नॉट टू लेट कि तुम अभी पूरा सारा कुछ वन शॉट से निपटा लेते हैं, चलो दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करोगे? कंसेप्ट सही से बिल्ड ही नहीं हुआ है, तो उसके बाद क्या करोगे? इट्स हाई टाइम कि तुम अपना कंसेप्ट बिल्डिंग के पे ध्यान दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। क्लास 11th का नवंबर तक से खत्म करो, क्लास नोट्स बनाओ, उसको अच्छे से रिवाइज करो, डीपीपीस या फिर असाइनमेंट जो भी है या फिर मॉड्यूल्स, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ करो, पीवाईक्यूज करो, टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस करो। एवरीडे क्लास जितना भी, मान लो तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, देखो भाई अभी तो टू वेरी ऑनेस्ट 12 आवर्स यू हैव टू सिट, है ना? तुम बोलोगे कि नहीं दीदी मुझे तो 6 घंटे से ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, तो ठीक है, जो बच्चा 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहा है उसका हो जाएगा। उसके लिए यू हैव टू पुट इन प्रॉपर एफर्ट्स, तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब हो नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रही हूँ, ये नहीं हो रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है, आई कैन रिलेटेड नथिंग। मैं तुम्हें तुम बच्चे नहीं हो, मैं तुम्हें सुगर कोट नहीं कर पाऊंगी कि नहीं नहीं ठीक है तुम 6 घंटे पढ़ोगे अभी से लेके, ठीक है 6.5 महीने में नीट क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। मैं लिख के दे रही हूँ, अभी से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो और 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं होगा सिलेक्शन, छोड़ दो, कुछ और कर लो। अगर तुम्हारा मन नहीं है इस चीज़ में, तुम बोल तो रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट तुम्हारे अंदर वो जो ज़ील होना चाहिए, वो जो डेडिकेशन होना चाहिए, वो नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम्हें लग रहा है कि ये मेरा सपना है, बट उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, है ना? कुछ और कर लो, टाइम वेस्ट क्यों करना है? बट अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई इस टाइम पे मुझे करना ही है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, नेक्स्ट 6.5 महीने बचे हुए हैं, इसमें मुझे पूरा एफर्ट देना है, मुझे इसी में निकालना है, जो भी अभी तक सिचुएशंस थे, मेरे कुछ बैकलॉग्स बन गए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, बट आई एम रेडी। इस टाइम से आई एम रेडी कि मैं अभी से लेके प्रॉपर एफर्ट दूंगी एंड आई विल नॉट लुक बैक कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, एंड नॉट लुक एट पीपल कि क्या उसका क्या सिचुएशन है। उसके एक तो टेस्ट में 600 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 400 आ रहे हैं। आई विल नॉट कंपेयर। मैं नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर विल बी इन अ प्लेस जहाँ पे अभी तो मैं उनसे कंपेयर भी नहीं करूंगी, बट उसके बाद आई विल स्टार्ट कम्पीटिंग विद द टॉपर्स। इस माइंडसेट के साथ चलना है। एंड मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं फेंक रही हूँ, ये पॉसिबल है। बट ये जो टाइम है ना अभी के लिए, जो नेक्स्ट 2 महीने 3 महीने 4 महीने, पूरा एफर्ट देना पड़ेगा अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो कहाँ पे गलती हो रही है, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो। कैसे करना है कंप्लीट, मैंने पूरा बोल दिया। कब तक क्या कंप्लीट करना है मैंने बोल दिया। उसके बाद जो रहेगा ना, लाइक मार्च अप्रैल, ये 2 महीने हम पूरा रिविजन फुल टेस्ट को देंगे। एंड तुम बोलोगे कि दीदी कितने फुल टेस्ट लगाने चाहिए, या फिर अभी से लेके कितना फुल टेस्ट, अब कितने सारे टेस्ट देना चाहिए। अभी से लेके मान के चलो कि 60 के अराउंड तुम टेस्ट दे सकते हो। मैंने लास्ट के कुछ 45 डेज या फिर 50 डेज में ना, मैंने 60 के अराउंड फुल टेस्ट दिए थे। खाली फुल टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। और इस चीज़ ने मेरे प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा पॉजिटिव टर्न दिया है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सो वो लास्ट के महीने पे रिवीजन करना, एंड लास्ट के कुछ दिनों में, लाइक एटलीस्ट 45 to 50 डेज यू शुड राइट फुल टेस्ट। हर दिन एक टेस्ट दो, कोई इशू नहीं है, उसी के थ्रू रिवीजन हो जाएगा। बस उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ना, सिलेबस प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कर लो, रिवीजन प्रॉपर टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। अब कहाँ से टाइम निकलेगा, सबके पास 24 आवर्स ही हैं। कुछ लोग उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट होकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नाउ इट्स योर टर्न, डिसाइड करो तुम कौन से कैटेगरी में आ रहे हो। इसी में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस हो जाएंगे,
दिस विल बी द लास्ट वीडियो, है ना। उसके बाद ये वो लोग वीडियो पे यूट्यूब पे स्क्रॉल नहीं करेंगे, वो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं देंगे, वो एक और स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखेंगे। दे विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज टू बी डन। अभी से लेके वो एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, वो पढ़ेंगे एंड दे विल क्रैक इट। और अभी जो भी लोग देख रहे हैं ना, इनमें से मेजोरिटी ऑफ बच्चे ऐसे होंगे, नेक्स्ट वीडियो एक और स्ट्रैटेजी वीडियो, नेक्स्ट डे एक और स्ट्रैटेजी वीडियो। आज तो मन नहीं कर रहा है, आज बस एक प्लान बना के छोड़ देते, कल से पढ़ेंगे। समझ जाओ, ट्रैप में फंस रहे हो। तो आई एम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अराउंड 70 स्टूडेंट्स जिनको मैं प्रॉपरली गाइड करती हूँ। तो मुझे पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यू आर नॉट समथिंग डिफरेंट, राइट। तुम भी उन्हीं में से बच्चे, उन्हीं बच्चों में से हो। उस ग्रुप में भी कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, एंड मैं उनको बहुत डांटती हूँ। उनको, तुमको अभी जैसे बोल रही हूँ ना, उनको इससे भी ज़्यादा डांटती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसे शुगर फिटिंग करके, है ना, शुगर कोटिंग करके कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें स्वीटली बात करूँ कि अरे ठीक है हो जाएगा, ठीक है, जितना मैनेज कर पा रहे हो, इट्स ओके, नहीं होगा। यू हैव टू एक्सटेंड योर लिमिटेशंस, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। पहले अपने लिमिट तक पहुंचो, ठीक है। एक तो 6 घंटा पढ़ पा रहे हो, यू हैव द कैपेबिलिटी कि तुम आराम से 12 आवर्स पढ़ पाओगे। पहले अपने लिमिट तक पहुंचो, फिर उसके बाद पुश करना इसको। मेक अ प्रॉपर प्लान, क्लास देखो, क्लास नोट्स बनाओ, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, ये सब चीज़ों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि लास्ट के 2 महीने में ना ये सब चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ो, बायोलॉजी के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर अमाउंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्लास नोट्स रिवाइज करो, टेस्ट दो। हर 2 हफ्ते में अभी एक टेस्ट लिखना है कंपलसरी, फिर लास्ट में जाते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अभी के हिसाब से कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो करो, बट जब तुम्हारा 80 to 85% सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद तुम 2 टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल। बट अभी के लिए थोड़ा अपने रिसोर्सेज को फिक्स रखो, उसको ही मल्टीपल टाइम्स करते हुए चलो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं फंसना है। कौन क्या बोल रहा है, इससे वैलिडेशन ले लेते हैं, उससे वैलिडेशन ले लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें अभी थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि पॉसिबल है, एंड यू आर रेडी कि हाँ मैं अभी पूरा एफर्ट दे दूंगी इसमें, बिलीव मी ये चीज़ पॉसिबल है। गेम माइंडसेट का है। अगर तुम सोच लोगे कि नहीं होने वाला सिलेक्शन, तुम एफर्ट नहीं दे पाओगे यार। अगर तुम यहीं पे दिमाग पे, माइंड के लेवल पे हार गए ना, यू आर नॉट एबल टू पुट इन प्रॉपर एफर्ट्स, यू विल नॉट बी। और अगर तुम एफर्ट नहीं दे पाओगे, वो चीज़ विल गेट इन टू रियलिटी। अराउंड 600, 590, 600, 610 ऐसे स्कोर कर रही थी, बट इससे पहले आई वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। इसके बाद भी आएगा, लाइक जब मैं फुल टेस्ट दूंगी, लाइक मेजर दूंगी ना, मेजर टेस्ट वगैरह लिख रही होंगी, जब मैं लिख रही होती थी तो मेरे 500 में मार्क्स आते थे। जनवरी में आए हैं, फरवरी में आए हैं, मार्च के मिड तक आए हैं। बट द थिंग इज आई नेवर गिव अप। आई न्यू यहाँ पे मेरे मतलब नेगेटिव्स हैं, यहाँ पे मेरे अभी थोड़ा और मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा और इंप्रूव करना होगा। सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया, इसलिए मेरे मार्क्स कम आते थे। मेक श्योर अभी जितना भी जो भी कर रहे हो उसको एनालाइज करो प्रॉपर्ली, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करो, टेस्ट जो भी दोगे उसको एनालाइज करो प्रॉपर्ली, क्या कर रहे हो, व्हाट इज द पैटर्न। अगर गलत पैटर्न बन चुका है हैबिट का, उसको ब्रेक करो, मेक अ प्रॉपर प्लान। मैंने सब कुछ कवर कर दिया ऑलमोस्ट। अब तुम पूछोगे तुम्हारे दीदी आपके मतलब कितने आवर्स पढ़ते थे, आप कितने आवर्स सोते थे, आई डोंट नो। मैं टारगेट सेट करती थी डायरी पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ती थी। आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं मोस्ट ऑफ द टारगेट्स कंप्लीट कर लूँ। प्रॉपरली सोती थी, 6-7 घंटे आराम से सोती थी इस टाइम पे। हाँ, धीरे धीरे लास्ट तक जाते थे वो थोड़ा सा कम हो गया था, 5 to 6 आवर्स के बीच हो गया था, बट इस टाइम पे 6 आवर्स प्लस ही होते मेरे स्लीप, क्योंकि मैं ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, है ना। आई न्यू कि मेरे रिसोर्सेज फिक्स्ड है। मैं पढ़ती थी, हाँ डिस्ट्रैक्ट होती थी थोड़ा बहुत, देयर आर सम गुड डेज, देयर आर मेनी बैड डेज ऑब्वियसली, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लर्न फ्रॉम माई प्रिपरेशन इज नेवर गिव अप। कभी भी कैसा भी सिचुएशन चल रहा है उसको एनालाइज करो, उसके ऊपर काम करो, बट नेवर गिव अप। वन डे यू विल विन। अभी से लेके जो बहुत बच्चे स्टार्ट करेंगे, बट सारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं होंगे। कुछ बच्चों का अभी से लेके जो लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं ना, वो लोग अपने रिदम पे चलना स्टार्ट कर देंगे, वो लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, दे विल क्लियर नीट, एंड वो कभी आके बोलेंगे कि दीदी मैं आपकी वीडियो देखती थी एंड नाउ आई एम सिलेक्टेड। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे ऐसे थे, ठीक है, उन्होंने बोला है खुद कि दीदी आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोज एंड लाइक टुडे आई एम गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। कुछ बच्चे फिर नेक्स्ट ईयर आके बोलेंगे एंड आई विल गेट हैप्पी कि ठीक है चलो कुछ बच्चों का तो भला हुआ। बट मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स, अभी जो भी देख रहे हो तुम लोग, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद यू विल गिव अप। डोंट फॉल इन दिस कैटेगरी। उस कैटेगरी में आओ जिसका सिलेक्शन होगा, उस कैटेगरी में आओ जो लोग प्रॉपर एफर्ट देंगे अभी से लेके। दे विल नॉट आस्क फॉर मोर वैलिडेशन, दे विल नॉट आस्क फॉर कि होगा कि नहीं होगा। अभी से लेके दे विल बिलीव इन देयर हार्ड वर्क, दे विल बिलीव इन द एक्शन। अभी से लेके दे विल गिव देयर 100%, बी दैट पर्सन। 6.5 मंथ्स के लिए बस कुछ काम है, बस
क्लास लेना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिपीट करना है। बी डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट। अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है ना अभी, टेक कंट्रोल ऑफ दैट, उसको कंट्रोल करो, लीड अ प्रॉपर लाइफ। 6.5 महीने के लिए बाहर के सारे नॉइज को भूल जाओ, दोस्त क्या कर रहा है, बाहर क्या चल रहा है, इग्नोर एवरीथिंग एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।